आज मैं आपके लिए फिर पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वो डिफरेंट टाइप की होगी। जब जो अभी तक मैंने आपको वीडियोस दिए हैं उसमें मैंने अलग अलग पैटर्न की आपको प्रॉब्लम्स कराई जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, तो ये भी उनसे अलग हैं। तो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिया। इसे कैसे करेंगे देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 6x - 3 if two of its zeros are -√3 and √3। क्या कह रहा है ये हमारा कि हमें ये क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के इसके सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं, जिसके दो ज़ीरोज़ क्या है, -√3 और √3। आपको ये पता है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़। तो 2 तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हमें एक और फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी, इसने बोला है -√3 एंड √3 आर द ज़ीरोज़। सिंस लिखेंगे हम, सिंस -√3 एंड √3 are the zeros of the given polynomial, therefore x बीच में माइनस आएगा, -√3 इसके साथ लगाएंगे माइनस और इसके साथ लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा +3 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो उसके ज़ीरोज़ होंगे, ये इसके ज़ीरोज़ -√3 था, तो इसके साथ पहले x लगाएंगे और बीच में माइनस। जब मैं इसके साथ माइनस लूँगी तो -√3, जब इसके साथ लूँगी तो प्लस, तो ये हमारा दोनों बन जाएगा आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करके a + b - b की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, x² - 9, या हम ये नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू x² - 9। अब क्या करेंगे, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है, मीन्स हमें ये जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है, इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2x³ + x² - 6x - 3। इसको हम डिवाइड करेंगे x² सॉरी ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 3, x² - 3। यहाँ लिखेंगे 2x को इससे करेंगे तो यही आएगा 2x³ - 6x। अब जो नीचे के नंबर है उनका हम साइन चेंज करेंगे, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसका कर जाएगा प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा हमारा x² और हमारा क्या है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा x² - 3। तो हम यहाँ करेंगे +1, तो ये आ जाएगा x² - 3 दैट इज़ 0। यहाँ भी साइन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ भी साइन चेंज। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा कोशेंट होता है, ये डिविडेंड होता है, ये हमारा क्या होता है, डिवाइज़र, और ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी जगह कैसे लिखेंगे, 2x³ + x² - 6x - 3 इज इक्वल टू x² - 3 एक ब्रैकेट में और 2x + 1 + 0 से लिखे ना लिखें एक ही बात है। फिर समझाती हूँ आपको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन सबको 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एक आंसर इसको हम करेंगे जब, तो क्या आएगा, x² - 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-3। यहाँ आप प्लस और माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि +3 भी 9 होता है और इसको रूट में लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये भी +√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 3 आएगा, और -√3 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा। और जब हम इसको करेंगे सॉल्व, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। सो द zeros are
एक तो हो गया √3, दूसरा हो गया -√3 और एक -1। ये दो तो हमें ऑलरेडी गिवन थे, लेकिन हमें निकाल के मैंने आपको बताया है कि ये भी दो हमारे निकलेंगे। तो ये तीनों के हमारे 3 ज़ीरोज़ आ गए ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आप अगर यही अच्छे से समझ लेंगे और इससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपने वीडियोस में हर तरह की प्रॉब्लम को कंसीडर किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने हर अनसॉल्व प्रॉब्लम को लिया है। आप किसी भी रेफरेंस बुक में जाएंगे आपको ये सॉल्व नहीं मिलेगी, अनसॉल्व मिलेगी। इसीलिए मैंने लिया कि इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट value of k is the polynomial fx is equal to 3x4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k completely divisible by 3x square minus 5। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, के की वैल्यू। क्या दे रखा है, दिस पॉलिनोमियल प्लस ये के कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3x² - 5। ये एक तो क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री यहाँ 4 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये कह रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल, तो आप कैसे चेक करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ इस 4 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, हाउ विल यू चेक इट? यू विल डिवाइड 4 by 2 एंड देन यू विल गेट रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजुअल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें के की वैल्यू भी निकालनी है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे और तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजुअल तभी होता है जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो मैं अब इसको डिवाइड करूँगी और डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड होता है उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले 4, फिर 3 डिग्री, फिर 2, फिर x, फिर विदाउट के। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत सिंपल है। इसके पहले भी हमने आपको कराए हैं सवाल। सबसे पहले क्या लेंगे, x², तो ये आ जाएगा 3x4 और -5x², दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, -9x³ प्लस 6x² प्लस 15x प्लस k। जो नंबर नीचे होते हैं उन्हीं के साइन चेंज होते हैं, बाकी नंबरों के साइन चेंज नहीं होते हैं, बाकी नंबर एज इट इज़ हम उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, -3x, तो ये आ जाएगा -9x³ प्लस 15x। साइन हमने सिर्फ जो नंबर नीचे लिखे होते हैं उनके ही चेंज करने हैं। तो मेरा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरा क्या बचा, 6x² प्लस k। अब मैं लिखती हूँ +2, तो +2 करके क्या आ जाएगा, 6x² -10। जो नीचे नंबर है उन्हीं का साइन मैं चेंज कर रही हूँ, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, k + 10। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो कम्प्लीटली डिविजुअल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। k + 10 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -10। तो हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू। व्हेन यू विल पुट k एज -10 देन रिमाइंडर बिकम 0, सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर, सो वैल्यू ऑफ k इज -10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, गिवन दैट √2 is a 0 of the cubic polynomial fx 6x³ plus √2x² minus 10x minus 4 √2, find its other zeros। देखिए, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिया था उसमें मेरे को 2 ज़ीरोज़ दे रखे थे,
तो मैंने उनके फैक्टर बताए थे और उसको डिवाइड किया था। यहाँ हमें सिर्फ एक ज़ीरो दे रखा है, तो मतलब क्या फैक्टर हो गया, सिंस √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो वी कैन राइट एज x माइनस रूट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, सिंस √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देयरफॉर x माइनस √2, बीच में पहले x आएगा फिर माइनस, फिर अगर ये माइनस √2 होता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते, तो यहाँ था प्लस √2, खाली से √2 है, x माइनस √2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, जैसे पहले हमने करा था वही करना है, x माइनस √2 को हमें डिवाइड कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा 6x², ठीक है, यहाँ मेरा आ गया 6x²। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आएगा इसको डिवाइड करके आएगा 6x³ माइनस 6√2x²। मैंने साइन चेंज करे हैं, उसके बाद क्या करा मैंने, ये कैंसिल हो गया मेरा। यहाँ क्या बचा हमारा 7√2x², जो बाकी बचे वो मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, प्लस 7√2 है तो 7√2x से करूँगी, तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, फर्स्ट जो होता है नंबर उसको सेम करने के लिए नंबर वो लेना पड़ता है मल्टीप्लाई में, जिससे हमारा जो पहला नंबर है वो हो मल्टीप्लाई करके आ जाए। मैं 7√2x को x से करूँगी तो 7√2x² आ जाएगा। मुझे बेसिकली फर्स्ट नंबर को इक्वल करना पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा 7√2x² माइनस 14x, वही साइन मैंने चेंज करा। फिर क्या हुआ मेरा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या आ गया मेरा 4x माइनस 4√2। अब 4x यहाँ करना है तो क्या कर लूँगी मैं, इसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4x माइनस 4√2, दोनों के साइन चेंज करूँगी, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा 0 हो गया। वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड तो आप तो पता ही है, लिख लेते हैं फिर भी यहाँ पे हम, √2x² माइनस 10x माइनस 4√2 इज इक्वल टू x माइनस √2 और 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब आपको पता ही है कि 4 कि ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके 6x का नंबर क्या लाना है हमें, ऐड करके देस, तो हम जब भी ऐड √2 आ रहा है तो मैं ऐसा नंबर लूँगी कि इसके साथ √2 लगा हुआ हो। यहाँ भी x आ जाएगा आपका, यहाँ भी x प्लस 4, ये हो जाएगा x माइनस √2, इसमें मैंने 2x कॉमन लिया तो ये आ गया 3x प्लस 2√2, और फिर मैंने यहाँ √2 कॉमन लिया तो 3 प्लस 2√2 आ गया। यहाँ मेरा बन जाएगा x माइनस √2, 3x प्लस 2√2 और 2x प्लस √2, ठीक है। या आपको इसको ऐसे करके लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, एक वैल्यू मेरी क्या आएगी, एक वैल्यू इससे आएगी, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो पहले से मेरी क्या आती है √2, दूसरे से आती है -2√2/3 और 3 से आती है -√2/। अब मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी समझा देती हूँ। यहाँ हमें ऐड करके लाना था 7√2 और मल्टीप्लाई करके लाना था 24। 7√2 लाना है, इसलिए मैंने वो नंबर लिए जिनके साथ √2 आ जाए मेरा, 4√2, 3√2, 7, 4 3 7, 7√2, मल्टीप्लाई करके 4 3 12, √2 इंटू √2 2, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको सिंपल दिख रहा है कॉमन लेना। अब आप कहेंगे यहाँ कैसे ले लिया, तो मैंने थोड़ा 4 को चेंज करा। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 और 4 इज इक्वल टू √2 इंटू 2√2। देखो √2 2 2 ज़ा 4, 4 की जगह लिख लिया √2 इंटू 2√2, तो इसीलिए मैंने √2 कॉमन ले लिया है। ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।